यदाय धर्मस्य हे यदा यदाय ग्रंथस्य हे यदा यदाय पूर्णमात्मा चतुर्थम मुख्यतम अवतारतम लियारतम सुंदरम बलवतानम संध्यम मात्र स्वर्गवासिनम वीरछवानम लेखनम हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इंदरम सुतलम सुफलम शांतियम महा आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम मंगलम आमना बहु मंगलम मंगलम हलीमा सुदी मंगलम थम 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 बलिदानियवो मंगलम विश्वानवो। मंच पर विराजमान धर्म इस्लाम के महान प्रसिद्ध विद्वान महान वक्ता ग्रेट रीटर वायरस और इस नूरानी ईमानी इरफानी कुरानी हक़ानी महान मर्यादित सुशीलतायित सत्यायित भावनातायित प्रेमतायित योगतायित शबाब उपस्थित हमारे धार्मिक भाइयों, पर्दे में बैठ करके सुनने वाली हमारी धार्मिक माँ बहनें, छोटे छोटे शिशुओं, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि इस्तक़ब्बाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जितने लोग मर्द हैं वो धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। का है पीछे वाले उसके अपोजिटिव है का ते मर्द का अपोजिटिव का होता है, समझते हैं ना? बुझत हो कि ना भाई? समझते हैं कि नहीं? तो बोलिए ना हाँ या ना, कुछ तो बोला भाई। समझते हैं ना? मर्द पुल्लिंग का अपोजिटिव स्त्रीलिंग होता है ना भाई, मर्द का अपोजिटिव औरत। तो मर्द को हम बोले हैं, मर्द को जोर से बोलना चाहिए है ना, औरतों की आवाज़ें बुलंद नहीं होनी चाहिए। तो मर्द है तो बोलिएगा, नहीं तो हम समझ जाएंगे, स्टेज वाले भी समझ जाएंगे, अगल बगल वाले भी समझ जाएंगे कि आप हैं क्या ना। फैसला करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद फैसला हो जाएगा। इसलिए जो लोग हैं बोल ही लीजिएगा। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर है बाबू। ए थ्री कर ए लड़का खड़े हुए 3 बजे भोर में, यही सब होता है ना। देखिए 3 बजे सुबह में अभी तकरीर करना कम बड़ी बात है, कम बड़ी बात है। सोने का समय है ना। 50 साल वाले, 40 साल वाले जिनको अभी होना चाहिए हो गए, या 28 साल के आदमी को अब खड़ा किया गया जिनको 11 बजे हो, जिसको 11 बजे होना चाहिए जी। एक तो ऐसी गाड़ी में सफर किए मत पूछिए, जिंदगी में पहली बार। दोबारा अगर उस गाड़ी का ड्राइवर मिल गया तो उसका क्या हशर हम करेंगे रब जाने जी। ऐसी गाड़ी में सफर किए आज कि मत पूछिए क्या कहा जाए। उसके बाद यहाँ पहुंचे लगभग 10:30 बजे रात में। 10:30 बजे रात में जलसा शुरू ही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी काबिल तारीफ नहीं बल्कि काबिल मुबारकबाद है। बड़ा बड़ा जलसा 12 बजे रात के बाद लोगों का आंख बंद और डब्बा खुल जाता है। तमामी हजरात 3-4 बजे तक अब तक जगह है, आंखें भी खुली है, डब्बा भी बंद है। इसलिए आप तमामी हजरात काबिल तारीफ नहीं काबिल मुबारकबाद है। रब्बे तो 6 बजे तक टेंशन नहीं ना।
कहीं जाना होना नहीं ना? हा? सब लोग नहा धो के बैठे हैं ना? माशाअल्लाह। औलाद गौसे आजम आले रसूल के बाद में नूरानी रूसे ज़ेबा की ज़ियारत करके भागलपुर की धरती पे बहुत सारे कुफार कलमा गो हो गए। सुभान अल्लाह। गौसे आजम के नूरानी रुखे ज़ेबा की ज़ियारत से आप तबाबी हजरात ने अपने क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़ा किया है। और अल्लाह पाक की बारगाह में अरीज़ा है कि मौला आप तबाबी दौलतपुर वालों की उम्र में कमाई में मौला ताला बेपनाह बरकतें अता फरमाए। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब अली का नाम लेता हूँ मैदान हमारा होता है। एक मर्तबा जिनका एक हाथ सलामत है, चाचा वो कौन है? नतनी है का? नवासी है कि पोती है? कौन है? नवासी है। माशाअल्लाह, नबी के नवासे के जलसा में बैठे हैं और अपनी नवासी को लेके बैठे हैं। सुभान अल्लाह। क्या बीच वाले लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं? क्या इनकी नवासी से किन्हीं को दुश्मनी है का? इनसे कोई टेंशन? ये ठीक ठाक आदमी नहीं है का? ठीक ठाक है ना? मोहल्ले में बुजुर्ग आदमी है, ठीक ठाक होंगे। चेहरे से माशाअल्लाह नमाज पढ़ते हैं ना चाचा? जुमा को पंज वक्त पढ़ते हैं ना? माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे, खुशहाल रखे, आबाद रखे। दिल उनसे लगाइए दौलते ईमान दे देंगे। दिल उनसे लगाइए दौलते ईमान दे देंगे। जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे। जिक्रे शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु मुसलमानों, दिल हर एक इंसान के सीने में होता है। दिल हर एक व्यक्ति के सीने में होता है। दिल हर एक पर्सन के सीने में होता है। दिल हर एक मनुष्य के सीने में होता है। मगर दिल लगाने के दो खंड हैं, दिल लगाने के दो भाग हैं, दिल लगाने के दो स्रोत हैं। कोई दुनियादार से दिल लगाता है, कोई मदीने के ताजेदार से दिल लगाता है। इसी जमीन पर पैदा होने वाला दुनियादार, इसी जमीन पर पैदा होने वाला दुनियादार मजनू ने दुनियादार से दिल लगाया तो सिर्फ एक दुनिया का सुपर स्टार मजनू बन करके चमका। इसी जमीन पर पैदा होने वाला दुनियादार सलीम ने सिर्फ दुनियादार से दिल लगाया तो एक दुनिया का सुपर स्टार बन करके चमका। इसी जमीन पर पैदा होने वाला दुनियादार अजहरुद्दीन ने दुनियादार से दिल लगाया तो सिर्फ एक दुनिया का सुपर स्टार बन करके चमका। इसी जमीन पर पैदा होने वाला मोहम्मद कैफ सिर्फ दुनियादार से दिल लगाया तो एक दुनिया का सुपर स्टार बन करके चमका। मगर कुर्बान जाइए दौलतपुर के दयालु मुसलमानों, हुसैन आजम ने किसी दुनियादार से दिल न लगाया बल्कि मदीने के ताजेदार से दिल लगाया है। तो एक जहान के सुपर स्टार नहीं बल्कि दोनों जहान के सुपर डुपर स्टार शहीद आजम हुसैन आजम बन करके चमके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत कारी इकबाल चतुर्वेदी। जलसा भी दिल उनसे लगाइए दौलते ईमान दे देंगे। जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे।
मुसलमान है, सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। मुसलमान है, सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। हम लोग हुसैन आजम के लिए अपनी जान दे देंगे। हुसैन के नाम पे ऐसे बोलिएगा जैसे लग रहा है इकबाल चतुर्वेदी को कब्र में उतार रहे हैं का। अजीब टेंशन है भाई। अच्छा, जिनका एक हाथ सलामत है एक हाथ उठा करके बोलिए तो या हुसैन। जिनका दोनों सलामत है दोनों उठा के बोल दे भाई या हुसैन। जिनके पास हाथ नहीं है उनसे कोई शिकायत नहीं है ना। या अगर पैरालाइसिस के शिकार है तो हाथ उठाने का कष्ट प्रदान आप ना कीजिएगा कृपा करके। आपके द्वार में ये इस हल्के फुल्के 40 किलो 700 ग्राम के आदमी का अनुरोध है कि अगर पैरालाइसिस के शिकार है तो हाथ उठाने का कष्ट ना कीजिएगा। अगर हाथ सलामत है तो दोनों हाथों को उठा करके बोलिए या हुसैन। एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आवाज में दम है और जिनको हुसैन आजम से जितनी मोहब्बत है अपनी अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करते हुए इसलिए शोहदा करबला कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी दयालु जियालु मुसलमानों, आप हाथ उठा रहे हैं दौलतपुर की धरती पे और ये मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है कि हमारे आपके हाथ उठाने को करबला वाले हुसैन आजम देख रहे हैं। जिनको हुसैन आजम से जितनी मोहब्बत है अपनी अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करते हुए आका हुसैन की मोहब्बत में डूब करके बुलंद आवाज से बोले या हुसैन। एक मर्तबा और या हुसैन, एक बार और या हुसैन। माशाअल्लाह, अब लग रहा जलसा शुरू हुआ है। खूब ठोका। आखिर में बुलवाने का यही फायदा हो रहा है। जलसा शुरू हुआ है। खूब बजाइए, खबर में फरिश्ता भी सरिया के बजाता है। माशाअल्लाह। क्या नाम है चचा? दिल मोहम्मद चचा। बहुत छोटका नोट लेकर के आए हैं। असल मोदी जी इतना बेमुहा बना दिए देखने का मन नहीं करता है ना। ऐसा न बना दिए मत पूछिए। नेपाल में नेपाली 5 टकिया, इंडिया में इंडियन 10 टकिया 20 टकिया देख के हम तबाह। दुआ करते हैं कि मौला इसको जल्द से जल्द बंद कर दे। 50 टकिया पे काम चले एक के मर्तबा है ना, ताकि 2 ही 4 मर्तबा कोई आवे तो आने जाने का भाड़ा वसूल हो जाए है ना। अब जहन को करीब कीजिए मुसलमानों, दिल से आगे मोहब्बत का मामला है। जब सीने में दिल होवेगा तो कोई किसी से मोहब्बत करेगा, मगर मोहब्बत की बात मत पूछिए। मोहब्बत की बात आती है तो जितने नौजवान हैं इनके मोहब्बत का आलम तो कुछ और है, इनके इश्क का आलम तो कुछ और है, इनके प्रेम का आलम तो कुछ और है, इनके प्यार का आलम तो कुछ और है। मगर देखिए प्यार कैसा होना चाहिए, इश्क किस तरह का होना चाहिए। जब सीने में दिल होता है तो कोई किसी से मोहब्बत करता है। आज इस आइडियल दौर में, आज के इस दौरे पुरफतन में, आज इस हमा हमी के माहौल में हर कोई किसी न किसी से मोहब्बत करता है। आज का नौजवान चौराहे पे खड़ा होकर के 9 बजे 10 बजे स्कूल और कॉलेज के टाइम में मोहब्बत का पैगाम किसी दुनियादार लड़कियों को देता है। आज हमारे जवानों और बुजुर्गों का मामला ये है कि आज ये हमारे जवान और बुजुर्ग इनके मोहब्बत का आलम ये है कि ये किसी न किसी दुनियादार नेता से मोहब्बत करते हैं, किसी दुनियादार गुंडे से मोहब्बत करते हैं, कोई दुनियादार दारोगा से मोहब्बत करता है, कोई एसपी से मोहब्बत करता है, कोई कलेक्टर से मोहब्बत करता है ताकि जरूरत पड़ने पे मेरा सहारा बन जाए, कोई डीएम से मोहब्बत करता है ताकि जरूरत पड़ने पे मेरा सहारा बन जाए, कोई वक्त के मुखिया से मोहब्बत करता है ताकि हम समाज में कोई बुराई भी करे मुखिया मेरे सपोर्ट में हो तो मुखिया मेरे हक में फैसला कर दे। इसलिए कोई दुनियादार गांव के मुखिया से मोहब्बत करता है, कोई जिला पार्षद से मोहब्बत करता है, कोई मंत्री से मोहब्बत करता है ताकि इंदिरा आवास का योजना चालू हो तो सबसे पहले मेरे नाम के आगे शाइन हो जाए कि फना को इंदिरा आवास दे दो। अगर कोई मंत्री से मोहब्बत करता है तो इंदिरा आवास के लालच में मोहब्बत करता है। कोई
कोई मंत्री से मोहब्बत करता है, कोई एमपी से मोहब्बत करता है, कोई एमएलए से मोहब्बत करता है, कोई सीएम से मोहब्बत करता है, कोई पीएम से मोहब्बत करता है। हासिल कलाम ये है कि हर एक दुनियादार तो किसी न किसी दुनियादार से मोहब्बत करता है। मगर आज के इस आइडियल दौर में, आज के इस दौरे पुरफतन में हम सुन्नी मुसलमान, हम हजरत अली असगर के दीवाने, हम हजरत अली अकबर के दीवाने, हम हजरत अब्बास के दीवाने, हम हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी के आशिक, आखिर हम किन से मोहब्बत करें? आखिर हमारा सहारा कौन होगा? हर एक दुनियादार तो किसी न किसी दुनियादार से मोहब्बत कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पे मेरा सहारा बन जाए। मगर हम गौसो ख्वाजा के दीवाने, हम गौसो ख्वाजा के दीवाने, हम मखदूम अशरफ सिमनानी के दीवाने, आखिर हम किन से मोहब्बत करें? आखिर हमारा सहारा कौन होगा? आइए पूछते हैं नकीब सदाबहार, नकीब सदाबहार मौलाना अफजल हुसैन अशरफी से। ओ अल्लामा अफजल हुसैन अशरफी, आप बताइए ना, हर एक दुनियादार तो किसी न किसी दुनियादार से मोहब्बत कर रहा है, इश्क कर रहा है, प्रेम कर रहा है, प्यार कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पे मेरा सहारा बन जाए। मगर हम गौसो ख्वाजा के दीवाने, हम सुन्नी मुसलमान, आखिर हम किन से मोहब्बत करें? आखिर हमारा सहारा कौन होगा? अल्लामा अफजल हुसैन अशरफी ने कहा, ओ इकबाल चतुर्वेदी, हमारा सहारा वही होगा जो करबला में 6 महीने के लाल हजरत अली असगर का सहारा था। हमारा सहारा वही होगा जो 17 साल के हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी का सहारा था। हमारा सहारा वही होगा जो इमाम कासिम का सहारा था। हमारा सहारा वही होगा जो हजरत अली का सहारा था। हमारा सहारा वही होगा जो इमाम मुस्लिम का सहारा था। हमारा सहारा वही होगा जो हजरत अब्बास अलमबरदार का सहारा था। हमारा सहारा वही होगा जो करबला वाले हुसैन आजम का सहारा था। हमारा सहारा वही होगा, हमारा सहारा वही होगा जो हुजूर मखदूम सिमना का सहारा है। हमारा सहारा वही होगा जो दिल्ली वाले महबूब इलाही का सहारा है। हमारा सहारा वही होगा जो अजमेर वाले गरीब नवाज का सहारा है। हमारा सहारा वही होगा जो बिहार वाले हुजूर शेरे बिहार का सहारा है। हमारा सहारा वही होगा जो बगदाद वाले गौसे आजम का सहारा है। मैंने कहा अल्लामा अफजल हुसैन अशरफी, आखिर इन मुकद्दस बुजुर्गों का सहारा कौन है? हम सुन्नी मुसलमानों का सहारा कौन होगा? अल्लामा अफजल हुसैन अशरफी ने कहा, ओ इकबाल चतुर्वेदी, अभी घबराने की जरूरत क्या है, थोड़ा और आगे बढ़िए ना। हमने कहा हजरत क्या कहना चाहते हैं? अल्लामा अफजल हुसैन अशरफी ने कहा, यही तक बात महदूद नहीं है, हमारा सहारा वही होगा जो सिद्दीक अकबर का सहारा है, जो फारूक आजम का सहारा है, जो उस्मान गनी का सहारा है, जो मौला अली का सहारा है, जो अब्दुल रहमान इब्न औफ का सहारा है, जो हजरत तलहा का सहारा है, जो हजरत जकरिया का सहारा है। मैंने कहा, ओ नकीब बावकार मौलाना अफजल हुसैन अशरफी, अब तो बता दीजिए ना, इन मुकद्दस बुजुर्गों का सहारा, इन खुलफा का सहारा, इन सहाबिये रसूल का, इन सहाबाए कराम का सहारा आखिर कौन है? हम सुन्नी मुसलमानों का सहारा कौन होगा? अल्लामा अफजल हुसैन अशरफी ने कहा, ओ इकबाल चतुर्वेदी, अगर इसका जवाब चाहिए तो यहाँ वहाँ कहीं ना चलो, चलो मुल्क भारत के शहरे बरेली मोहल्ला सौदागरान में इमाम अहले सुनन फखरे ज़मीओ ज़मन आयतुम मिन आयतिल्लाह, अच्छे रजा सच्चे रजा हम सबके रजा शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी से पूछ लेते हैं, इन खुलफा का सहारा कौन है? इन सहाबाए कराम का सहारा कौन है? इन मुकद्दस बुजुर्गों का सहारा कौन है? इमाम हुसैन का सहारा कौन है? हजरत अली असगर का सहारा कौन है? हजरत अली अकबर का सहारा कौन है? हजरत इमाम कासिम का सहारा कौन है? गए मुल्क भारत के शहरे बरेली में इमाम अहमद रजा खान आला हजरत के कदमों को चूमे, पूछे हुजूर बताइए ना, हुजूर बताइए ना, इन मुकद्दस बुजुर्गों का सहारा कौन है? हम सुन्नी मुसलमानों का सहारा कौन होगा? हम गौसो ख्वाजा के दीवानों का सहारा कौन होगा? हम दर दर के मारे हैं, हम दर दर पे ठोकर खा रहे हैं, आखिर हमारा सहारा कौन होगा? तो इमाम अहले सुनन फखरे ज़मीओ ज़मन आयतुम मिन आयतिल्लाह, अच्छे रजा सच्चे रजा हम सबके रजा शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके इसके मुस्तफ़ा में कलम को उठाया और बताना शुरू किया, ऐ दुनिया वालों सुनो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमज़दों को रजा मुद्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा।
खत्म करे क्या? हाँ भैया, ओ भैया जी, ये वेद सब शुरू कहाँ किए हैं? अभी तो इन लोगों को प्लेटफार्म पे हम ला रहे हैं। जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो महाराज का भेजा एक्सपायर हो जाता है। घबराने की जरूरत नहीं। आप लोग ठीक ठाक है? कोई टेंशन? आप लोग का है समाज से बाड़े हुए हैं का? साइड का है पकड़े हैं, बीचवा में ना आइए, जगह इधर इधर चेयर खाली है, आगे भी कुर्सी खाली है। समाज से बाड़े हुए हैं, अलग मजमा में जाके बैठे हुए हैं। वहाँ से मामला कटअप है, कुछ और मामला है, वहाँ से उधर नहीं बैठिए, नहीं तो फिरिश्त शुमारी में मामला गड़बड़ न हो जाएगा। ये परेशानी है, इसलिए इधर आके आप विराजमान हो। मैंने क्या ठीक ठाक है आप तमामी हजरात? वेद पढ़े हम, मंत्र पढ़े हम, कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं? मेडिकल के सामने एक्सीडेंट कर रहे हैं, सब लोग सुनना चाहते हैं? ठीक ठाक है? कोई टेंशन में नहीं ना? ठीक ठाक है सब लोग? एक मर्तबा धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। धीरे बोले तो इतना अच्छा लगा, तनी जोर से बोला सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और बोलिए सुभान अल्लाह। अपने अपने अब्बा के नाम पे भी सुभान अल्लाह, अपनी अपनी माँ के नाम पे भी सुभान अल्लाह, सास ससुर के नाम पे भी सुभान अल्लाह। जिसकी शादी नहीं वो बोल रहा है सुभान अल्लाह, आज जिसकी शादी हुई बोलबे नहीं कर रहे का है? सास ससुर के नाम पे बोलना जायज ना है का? लीजिएगा आप, बोलेगा कौन? लेते तो आप हैं, सीधा जाके मुंह फाड़ देते हैं पूरा, चाहिए बड़का। पहले तो साइकिल घड़ी पे मामला चलता, काम चलता था, अब बुलेट मांगता है। गलत बोल रहे हैं? बुलेट पल्सर। आज जब ये सब जवान होगा ना तो 4 चक्का मांगेगा, इसका बेटा सब जवान होगा तो हेलीकॉप्टर मांगेगा। अब लो भाई, जो गरीब बेटी का बाप है वो क्या करेगा? लेते आप हैं तो बोलेगा कौन? शादी करने जाते हैं सीधा कहते हैं चाहिए, खाना खाने के टाइम में भी मांगता है। शुरू मांगते मांगते थकता नहीं है, शुरू से मांगते 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 निकाह खाने के बाद भी जब खाना खाने जाता है वहां पे भी खाना नहीं खाता है। तो घर वाले पूछते हैं मेहमान क्या चाहिए, तो बोलता है बड़का मोबाइल चाहिए। लेते आप है बोलेगा कौन? ऐ मुसलमानों, आपने कभी सोचा, आपने कभी सोचा गरीब बेटी के बाप से आप मांगते हैं अल्लाह अल्लाह, वो देता है किन किन मुसीबतों को उठा करके वो गरीब बेटी का बाप रुपया को जमा करता है, फिर जाकर के आपकी फरमाइश को मुकम्मल करता है, फिर जाकर के आपको देता है। आप ले शान से लेते हैं, चौक पे पान खा कर के मुस्कुराते हैं कि हमारे बेटे की शादी में हमारे बेटे को 5 लाख रुपया मिला है, 7 लाख रुपया मिला है। शान से बोलते हैं, मोच पे ताव दे के बोलते हैं, मोच पे हाथ फेर करके बोलते हैं। कभी लेने के बाद उस गरीब बेटी के बाप से जाकर के मिलिए ना कि आपके दिल पे क्या गुजर रहा है, आप कौन सी जमीन बेचे हैं, आप किस मकान को गिरवी रख दिए हैं, क्या आप बेटी की शादी कर लिए हैं, आपके पास रहने को घर भी है या नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इस गरीब बेटी के जिस गरीब बाप के पास बेटी होती है, जब रुपया ना होता है लड़के वालों की फरमाइश मुकम्मल करने के लिए जमीन को बेच देते हैं। जब जमीन से लड़के वालों की फरमाइश न पूरी होती है, इस मकान में रहते हैं उस मकान को बेच देते हैं, किराए के मकान में जिंदगी को गुजारते हैं, मगर लड़के वाले की फरमाइश को पूरी करते हैं। आप सोचिए ना, आप जिक्र शोहदा ए करबला में बैठे हुए हैं, आप नबी के नवासे के जलसा में बैठे हुए हैं, कल हश्र का मैदान बर्पा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। आप जिस नबी के उम्मती हैं, आप जिस नबी के दीवाने हैं, कल उस नबी के सामने आप अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे, आप क्या जवाब देंगे जब वो गरीब बेटी का बाप नबी के सामने जबान खोल करके कहेगा, ओ मेरे आका ये फना बेटे का बाप है, मेरी बेटी से इसने अपने बेटे की शादी की थी तो हमसे मकान बिचवा करके इसने बुलेट गाड़ी खरीदवाया था, पल्सर गाड़ी खरीदवाया था, हाथ में सोने, गले में सोने की चैन का मांग किया था। आप क्या चेहरा दिखाएंगे, आप आखिर क्या जवाब देंगे? ओ दौलतपुर के सुन्नी दयालु जियालु मुसलमानों, तो
टॉपिक से अलग हट गया हूँ, मगर एक आप पैगाम लीजिए ना। जिक्र शोहदा ए करबला कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, आप नबी के नवासे के जलसे में आए हैं। आप दिल में ये अहद करके जाइए, दिल में आप ये अहद करके जाइए कि आपके पास 2 बेटा हो या 4 बेटा हो, आप मांगते हैं। इकबाल चतुर्वेदी आपको मांगने से मना नहीं कर रहा है, आप जितना मांगना चाहते हैं उतना मांगिए ना, मगर मांगने के तरीका को आप बदल दीजिए ना। आप गरीब बेटी के बाप से मांगते हैं, आप जरा नजरें उठा करके देखें, आप जमीन का भ्रमण करें। आज जिस गरीब बाप के पास बेटी है, उसके बेटी की उम्र 30 साल हो गई है, 32 साल हो गई है, 35 साल उस बच्ची की उम्र हो गई है, मगर अब तक उसके हाथ पीले न हुए हैं। उस गरीब बेटी के बाप से पूछिए ना, या उस गरीब बच्ची से पूछिए ना, ए बाबू तेरी शादी अब तक क्यों ना हुई है? आंखों से आंसू अश्कबार हो जाता है, बच्ची रोने लगती है, रो करके कहती है मेरा कसूर बस इतना है कि मैं गरीब बाप के आंगन में मेरी विलादत हुई है, मैं गरीब बाप के आंगन में मेरा जन्म हुआ है। मेरे बाप के पास उतनी हैसियत ना है, उतना माल ना है ताकि मेरा बाप 5 लाख रुपया दे करके मेरे सर पे आंचल ओढ़ा सके, मेरा बाप 4 लाख रुपया दे करके मेरे हाथ को पीला पीला कर सके। आखिर सोचे तो सही, उस गरीब बेटी के दिल पे क्या गुजरता होगा जिसकी उम्र 35 साल हो गई है, जिसकी उम्र 30 साल हो गई है। ए दौलतपुर के सुन्नी दयालु जियालु मुसलमानों, अगर आप दुनिया और कब्र और हश्र के मैदान में सुरखुरू होना चाहते हैं तो आप मांगिए। इकबाल चतुर्वेदी आपको मांगने से मना नहीं कर रहा, मगर मांगने के तरीका को बदल दीजिए, मांगने के कैरेक्टर को बदल दीजिए, मांगने के रवैया को बदल दीजिए। आप जो गरीब बेटी के बाप से मांगते हैं, गरीब बेटी के बाप से मांगना बंद कर दीजिए। अगर मांगना है तो भारत में रहने वाले अजमेर के राजा गरीब नवाज से मांगिए। जब आप गरीब नवाज से मांगेंगे तो अल्लाह ताला हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के सदके आप एक मांगेंगे, अल्लाह ताला उनके सदके आपको 10 अता कर देगा। मांगने के तरीका को बदल दीजिए। एक मर्तबा और बोलिए या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और बोलिए या रसूल अल्लाह, एक बार और बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। या नमः इसके मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले सो रहे हैं का? चाचा कोई टेंशन उन्शन नहीं ना? ये देखिए लग रहा है सो रहे हैं, आप को ऐसे करके फाड़ रहे हैं। हाउ जवान के देखे और मंत्र पढ़े कि छोड़ दें? पढ़े? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है ना? कोई टेंशन नहीं ना? कोई टेंशन नहीं ना? कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल पर जा जन्म दीन बंधु ध्यान दिए अभिनंदनम अभिनंदनम सुस्वागत शाहे उमम द्विदश रवि अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्गशम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभितम अरुआदि ज्योति जन्म स्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ शाहितम सूर्य जिम कर प्रकाशित चीर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोनि प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मावीर करुणानिधि पुरुषोत्तम जाको चाकु धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरण्य पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति तु जपो नाबे मुहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शंबल ग्राम मुक्षहे ब्रह्मात्मा शहे महात्मना भवन विष्णु अजकल की परा दुर्वशयति सोममतियम विष्णु यशम गर्माधात्य विश्वान नमो नमः प्रथम ताराख्यम तम द्वितीयम दंडमुच्यतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्धे चंद्रिका पंचबिंदु संयुक्तम मृत्यु ज्योतिरूपकम शांत्यम स्वाहा अत्यत्यम सग्दिश्यानम सुंदरम तुयजी जग जग किरत मोहम्मदम अवतारम नमो नमः अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम विधायम हेत है दूत है विवेक हे तस्मिनंतरे मलेश आचार है हयात है महामद शूषा कहे समन्वित एकमिवं द्वितीयेन नास्ते 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 परमा किंचनम शांत्यम माह एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म सत्य सर्व गण सत्य सर्व सर्वता समान नमो नमः संधूषम प्रथम मध्यम बलवतम सुखम मनोरम
न्यारम जगदीपम जगजूरम रामतम सुमत्यम विष्णुयशम चंबलग्रामम शांत्यम विष्णुयशम इश्क़े मुस्तफ़ा में बोलिए सुभान अल्लाह। कितने लोग समझ गए? माना सुना दे, समझ गया? वाह माशा अल्लाह। देखिए ये भी संस्कृत समझ रहा है, नहीं समझना भी जरूरी है कि नहीं? समझ गए ना? माना नहीं बतावे छोड़ दे, बतावे एक मर्तबा बोलिए इश्क़े मुस्तफ़ा में या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और या रसूल अल्लाह। आकतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम। माना सुनिए, आ गए मुस्तफ़ा, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया, जिसको पी के कभी बहके नहीं नींद, मेरा साकी वो लेके शराब आ गया। और आगे तर्जमा सुनिए, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले तो उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अच्छा, हिंदू धर्म में हजरत कोई टेंशन नहीं ना, दुआ से आप नवाजते रहिए, है नहीं? हम हल्के फुल्के आदमी हैं जी, 46 किलो 700 ग्राम वजन है, आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस दुआ से आप नवाजते रहे। अच्छा एक बात बताइए, तकरीर अभी तक हम शुरू नहीं किए हैं, कोई टेंशन नहीं ना भैया, कोई दिक्कत? आपका नाम क्या है महोदय? मोहम्मद शुएब भाई हैं। अच्छा, अल्लाह ताला शुएब भाई को सलामत रखे, खुशहाल रखे। आप शादी उदी हुई कि नहीं? बाल बच्चे हैं? नहीं, बाल बच्चे हैं ना? बड़े हैं कि छोटे हैं? अल्लाह ताला आपके बच्चे को वालिदैन का फरमा बरदार बनाए, बोलिए आमीन। आजकल का बच्चा लोग भी जो है ना, बाप माँ की बात सुनता ही नहीं है, मगर दुआ कर दिए हैं हुसैन आजम के सदक़े, अगर अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया तो आपका बेटा आपका फरमा बरदार रहेगा, बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, हिंदू धर्म में 4 महान पुस्तक है, कितना? जोर से कितना? 18 पुराण है, 4 महान पुस्तक हिंदू धर्म में, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। देखिए जिक्र शोदाए करबला है ना, मगर हम मेरे नाम के आखिर में चतुर्वेदी लगा है ना। सब लोगों का अपना अपना काम बटा हुआ है। खतीबे हिंदो नेपाल अल्लामा गुलाम मुक़द्दा साहब क़िबला आए, बहुत कम वक्त में बहुत जानदार, शानदार, नायाब, पुरमग़ज़, पुरमाना खिताबत से आप तमामी हजरात को मुस्तफ़ीज़ किए। करबला बोले, शहज़ादे गौसे आज़म, औलादे रसूल सैयद मसरूर राजी साहब क़िबला मद्दसिल्लुल आली व नूरानी आए। करबला बोले, जिनकी सरपरस्ती में आज का ये जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं बल्कि इजहार हकीकत भी कोई चीज़ है। हजरत की शान में कुछ कहना तो यूं है जैसे दिन में सूरज को चिराग दिखाना। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत इल्म के दरिया भी हैं, प्यार के सागर भी हैं, इखलाक के धनी भी हैं, अपने तो अपने गैर भी सरे तस्लीम खम करते हुए नजर आते हैं। जिस ज़ाते गिरामी का नाम
मुनाजिर अहले सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुर्शिद बरहक, क़ातिए नज़्दो वहाबियत, हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मतीउर रहमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल आली व नूरानी हज़रत अभी आराम गाह में आराम कर रहे हैं। काफ़ी थकावट होने की वजह से इंशाअल्लाह दुआ में हज़रत की शिरकत होगी। और आपने कलकत्ता के बहुत ही मशहूर शायर की जानदार शानदार लबो लहजा में आपने नाते मुस्तफ़ा समाअत किया। ये जब पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये रात भर पढ़ते रहे, हम रात गुजर जाए, हम रात भर समाअत करते रहे। सुभान अल्लाह। एक तरफ खतीब व इमाम अल्लामा मनव्वर साहब क़िबला और हमसे पहले शायर इस्लाम ज़मज़म मधुबनी को भी आपने समाअत किया। बड़ी तेजी के साथ बस 1 से 1.5 घंटा और आप तमामी हजरात हमको झेलने का कष्ट प्रदान कीजिए। झेल लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई टेंशन नहीं ना शुएब भाई, ठीक ठाक जाइएगा नहीं ना आप घर जी। हाँ, अगर बाकी रह जाए तो कल भी हम इसी इलाके में हैं आपकी दुआ से। मुहीद्दीनपुर में है, इंशाअल्लाह कल भी आइए, कल भी भरपूर खुराक देंगे, टेबलेट देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हिंदू धर्म में 4 महान पुस्तक ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 18 पुराण है। पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडीय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण और भी दीगर बहुत सारी किताबें हैं। एक किताब का नाम रामचरितमानस है, एक किताब का नाम कबीर बीजक है, एक किताब का नाम तुलसी रामायण है, एक किताब का नाम उपनिषद है। इन तमाम किताबों को छोड़िए, एक मशहूर किताब है जिस किताब का नाम ऋग्वेद है, और एक और किताब है जिसका नाम सामवेद है। ऋग्वेद को लीजिए, ऋग्वेद को खोलिए, पेज नंबर 14 है, मंत्र नंबर 7, 8, 9 है। सामवेद को खोलिए, पेज नंबर 18 है, मंत्र नंबर 23, 24, 25 है। मंत्र को सुनिए, जाको जाग उधारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्लालम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नाबे मुहम्मदम लहालम लहा महालम महा शांत्यम महा बैकुंठनम महा जगदीपम महा जगजीवरम महा। इस मंत्र का तर्जमा बड़ी तेजी में सुनिए। अपनी आदत के मुताबिक जब भी धार्मिक सभा में जाते हैं तो सबसे पहले धर्म इस्लाम के लोगों को मजहब इस्लाम का पवित्र मंत्र पढ़ा करके, सबके हृदय की सफाई करके, सबके सीना को इश्क़े नबी का मदीना बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप तमामी हजरात भी अपने अपने हृदय की सफाई करवाना चाहते हैं और अपने अपने सीना को इश्क़े नबी का मदीना बनाना चाहते हैं तो एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोग यहाँ पे जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ उठाइएगा। स्टेज वाले ना उठाएं, मजमा वाले उठाएं। क्या भैया, आपको नहीं जाना है? हाथ गिरा कर शुएब भाई बुलाइए उनको, बुलाइए, पकड़ के लाइए, जरूरत है उनकी, पकड़ के लाइए। अरे उनको, इनकी जरूरत है, लाइए बुला करके, बुलाइए, पकड़ के लाइए, हाथ को उठा के रखिए। जाना है जन्नत में, जाना है? अरे बोलिए ना, जबान खोलिए ना, जाना है? पक्का 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 जाना है? जबरदस्ती लाठी लेके मुंह देखे आईना में? जन्नत की बात है तो जाइए करेंगे। जहाँ जन्नत की बात है जाएंगे। आए, मुहर्रम का महीना चल रहा है, अल्लाह मत पूछिए, यहाँ भी लोग मतलब ताजिया वगैरह बनाते हैं। हाँ, बाप ढोल पीटता है, बेटा प्लेट पीटता है। हाँ, दावा करेंगे जन्नत में जाने का। गांजा का सोठा मारेंगे, हाँ, गांजा का सोठा मारेंगे। यो हुसैन, यो हुसैन, यो हुसैन। पकड़ा नहीं, हुसैन को दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन को दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा नहीं छोड़ेगा क्या? पकड़ो तो बाद में छोड़ने की बात करेगा ना। दावा जन्नत में जाने का। क्या हुसैन ने यही पैगाम दिया था? गांजा का सोटा मार के 10वीं मुहर्रम को 9वीं मुहर्रम को यो हुसैन करते रहो। हुसैन ने इसीलिए करबला की तपती हुई रेत पे शहादत का जाम पिया था। हुसैन ने यही पैगाम दिया था, दावा जन्नत में जाने का। एक वक्त नमाज नहीं पढ़ता, इस जवान का तो मत पूछिए जी। एक ही मर्तबा जुमा की नमाज पढ़ता है,
हाँ, जुमा की नमाज पढ़ेगा, ईद बकरीद की नमाज पढ़ेगा, दावा करेगा जन्नत में जाने का। हाँ, मत पूछिए, कपड़ा तो ऐसा पहनेगा कि दूर से आएगा तो पता नहीं चलता है कि पहन के सिलाया है कि सिला के पहना है। इतना ना टाइट पैंट पहनता है कि पता नहीं चलता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मेल है कि फीमेल है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है जी। दावा करेगा जन्नत में जाने का। अभी एक तो लेटेस्ट मॉडल चला हुआ है बाल कटवाने का, इधर साफ इधर भी साफ करता है, पीछे से भी साफ कर लेगा, बीच में थोड़ा सा रखेगा, जैसे लगेगा गधा का पूंछ लटका के आ रहा है। दावा जन्नत में जाने का। पैंट को 36 जगह फाड़ के पहनेगा हजरत, पैंट को 36 जगह फाड़ के पहनेगा। अब पूछिए ना बाबू क्या है, तो बोलेगा हजरत आप नहीं समझिएगा। अबे काहे नहीं समझेंगे, नेपाल वाले को हिंदुस्तान वाले को अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत समझा लेते हैं, समझेंगे काहे नहीं। तो बोलेगा हजरत छोड़िए ना, आप काहे इस चक्कर में पड़ रहे हैं, बाबू बताओ ना आखिर ये क्या है। तो मुस्कुरा करके बोलेगा कि हजरत ये मुंबई के बड़े भाई सलमान का स्टाइल है, शाहरुख का स्टाइल है, जॉन अब्राहिम का स्टाइल है। ऐसा पैंट को फाड़ के पहनता है कि देखने के बाद लगता है कि ससुराल से चंदा मांग के पैंट पहने हुआ है जी। और ऊपर से कहेगा कि सलमान का स्टाइल है। ओ शहीद शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुसलमानों, ओ जवानों, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में आए हैं, आप नकल करते हैं, आप ऐसे नापाक लोगों का नकल करते हैं जिसका दीन दुनिया दोनों तबाह है। इकबाल चतुर्वेदी आपको नकल करने से मना नहीं कर रहा है, आप नकल करना चाहते हैं खूब नकल कीजिए ना, मगर मुंबई के नापाक लोगों की नकल नहीं कीजिए। अगर आपको नकल ही करना है तो अजमेर वाले गरीब नवाज का नकल कीजिए ना, अगर आपको नकल ही करना है तो बगदाद वाले गौसे आजम की नकल कीजिए, अगर आपको नकल ही करना है तो सिद्दीक अकबर के सदाकत की नकल कीजिए, फारूक आजम के अदालत की नकल कीजिए, उस्मान गनी के सखावत की नकल कीजिए, मौला अली के शुजाअत की नकल कीजिए। अगर आपको नकल ही करना है तो करबला वाले शहीद आजम इमाम हुसैन की नकल कीजिए। जब आप इनकी नकल करेंगे कसम खुदा की आपका दीन भी आबाद होगा, दुनिया भी शादाब होता हुआ नजर आएगा जी। बाबू कहाँ जरूरत है जाइए, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, है ना। भारत के तमाम अजान हो रही है।